हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे माघ मास में माघ स्नान की संपूर्ण कथाएं। इन कथाओं को सुनने से ही माघ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप स्नान भी नहीं करते तो इन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो आइए लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके कथाओं का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। माघ मास में सुनते हैं पाल पतवारी और विनायक जी की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के लिए झगड़ा हो गया। सब अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए झगड़ रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा था। पाल पथवारी और गजानन ने उन्हें रोका और कहा, हमारा झगड़ा सुलझाओ और न्याय करो। तब ब्राह्मण का लड़का बोला, मैं कल वापिस आऊंगा, तब न्याय करूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि मुझे कल पाल पतवारी और गणेश का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा किसी को छोटा मत बताना। तब दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती। पतवारी माता, आप भी बड़े हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए आप ही बड़ी हो। विनायक जी, आप तो बड़े हैं, क्योंकि सब देवों को मना लेने पर आपको ध्यान किए बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, बालक तेरी चतुराई ने तो हम सबको दिल जीत लिया और हम सभी को तूने बड़ा साबित कर दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़े से जौ के दाने उसकी अंगोछे में दिए। तब लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, इसके बदले इतने से जौ के दाने मिले। लड़के ने घर पहुंचकर बिना मन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें चमचमाते हुए हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया? तो लड़का बोला, माँ कोने में अंगोछे में थोड़े से जो हैं, जाकर देख लो। माँ बोली, उसमें तो हीरे मोती निकल रहे हैं। तो लड़के ने जाकर देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के को समझ आ गया कि ये देवताओं का आशीर्वाद है। सब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसे आशीर्वाद सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। स्वास्थ्य समृद्धि धन धान्य देना। तो प्रेम से बोलिए, पतवारी माता की जय। अब आइए सुनते हैं एक गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ की यहाँ एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलें? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों का क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें मुंह मांगा दाम जरूर देगा।
मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। अब तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से राजा के महल में आया और राजा मिल गया। उसने ब्राह्मण का स्वागत किया, आसन पर बिठाया। 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू आप दोगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया। सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा वेश बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा, तो राजा ने सब कुछ बता दिया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा की हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर से निकले। लुहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूरी चाहिए? तो आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी। जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ढोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज हो गया और राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले हो गए। इसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटक पटक के राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला जगते जगते थककर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिससे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता लगा कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई। जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वह जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। यह कहकर वह रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लूंगा। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी
दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे और चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वे समझे कि कोई बीज है। ये रोज कई फूल झड़ते हैं। बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई, यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी सब्जी लेती और खुश हो जाती। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेंगे, इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक न बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब पता चला तो उन्होंने विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी नहीं। ऐसी हालत में हम उन्हें लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों का है। सच बताएं, आपके पास मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत सारे पौधे हैं। और राजा को सारी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए धन किस काम का? ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए और राजा की आंखें खुल गई कि मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। तुलसी माता की जय। एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। शनिदेव को ऐसा लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के जीवन में उथल-पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव को घमंड हो गया। वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा और कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर
शनिदेव को और गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाइए, मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दीजिए, बीच में इस तरह की बाधा ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा और अधिक बढ़ता चला गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने वाले थे, तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। तो उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। उसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ। गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर तो हनुमान जी का क्रोध अत्यंत ही बढ़ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर, कभी वृक्षों पर खूब उठा पटका किया। इसके बाद शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे, कोई मेरी मदद करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया, तो उन्हें समझ आ गया कि मैंने तो गलत कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहने लगी, हे बानर राज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूंगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव तुरंत वचन देते हैं कि जो भी तुम्हारे भक्त होंगे, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ता है, उसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत अनुशासन पर्व में वृषभ ध्वज की कथा है। एक बार गौ माता सुरभि का बछड़ा दूध पी रहा था। दूध पीते हुए उनके मुख पर झाग बन गई। वही झाग हवा से उड़कर भगवान शंकर जी के मस्तक पर जा गिरे। ऐसा होने पर भगवान शिव कुछ क्रोधित हो गए। उस समय प्रजापति जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपके मस्तक पर जो दूध का छींटा पड़ा है वह अमृत है। बछड़ों के पीने से गाय का दूध झूठा नहीं होता। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती हैं। जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओं का पिया हुआ अमृत कभी झूठा नहीं होता, वैसे ही बछड़ों को दूध पिलाती हुई गौ भी कभी दूषित नहीं होती। यह गौ माता अपने दूध घी से सभी जग का पोषण करती है। सभी लोग इन गौ के अमृत में पवित्र दूध रूपी ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं। उसके बाद प्रजापति जी ने महादेव जी को बहुत सी गौ और एक बैल दिया। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर वृषभ अर्थात बैल को अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजा को उसी वृषभ के चिन्ह से सुशोभित किया। इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज पड़ गया। फिर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का स्वामी बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभाणक रख दिया। गौएं संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सारे जगत को जीवन दान देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकलते हुए अमृत से उत्पन्न, शांत, पवित्र और सभी की कामनाओं को पूरी करने वाली और सभी प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाली हैं। राजा च्यवन, राजा नहुष की और गौ माता की कथा प्राचीन काल की बात है। च्यवन नामक एक महर्षि थे। वे बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने महान वृत्त का आश्रय लेकर जल के भीतर रहने का संकल्प किया। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष, शोक का त्याग करके महान दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए 12 वर्ष तक
जल के अंदर रहे। महात्मा महात्मा का स्वभाव और तपश्चर्या से प्रभावित होकर सभी जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। प्राणियों से उनको कोई भय नहीं लगता था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लिए उस स्थान पर आए जहाँ महर्षि च्यवन जल समाधि लगाए हुए थे। मल्लाहों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल को पानी में फैलाया। संयोग से जाल में मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी फंस गए। मल्लाह जाल खींचने लगे तो उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा। इस पर मल्लाह समझे आज कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। उन्होंने पूरे जोर से जाल को खींचा। तब उसमें जल जंतुओं से घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खिंच आए। जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह डर गए। हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम की। पानी से बाहर निकलकर बहुत से मत्स्य तड़पने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्यों का बुरा हाल देखकर महर्षि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मल्लाह से कहा, देखो ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी रहूंगा, अन्यथा इनके साथ मर जाऊंगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। ये मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ रहा हूँ। मैं भी इनके साथ प्राणों का उत्सर्ग करूंगा। मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए। उन्होंने कांपते हुए सारा समाचार राजा नहुष को सुनाया। मुनि की संकट में स्थिति जानकर राजा नहुष अपनी पत्नी, अपने मित्र और पुरोहित को साथ लेकर वहां पहुंचे। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को परिचय दिया और विधिवत पूजा करके कहा, हे गुरु, आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? महर्षि च्यवन ने कहा, राजन, इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी पराक्रम किया, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष ने सुनते ही मल्लाह को 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए पुरोहित से कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं, आप सोच कर दीजिए। इस पर राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और आधा राज्य और अंत में समूचा राज्य देने की बात कही, परंतु फिर भी ऋषि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, आपका आधा यह समुच्चय राज्य मेरा उचित मूल्य नहीं। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए। यह सुनकर राजा नहुष अत्यंत दुखी हुए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। वे अपने मंत्री और पुरोहित से सलाह करने लगे। उस समय फल फूल का सेवन करने वाले एक बनवासी मुनि राजा नहुष के समीप आए और राजा से कहने लगे, राजन, आप दुखी ना होइए, मैं महर्षि को संतुष्ट कर दूंगा और उचित मूल्य भी आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कभी हास परिहास में भी असत्य भाषण नहीं किया। हमेशा मैं सत्य ही बोलता हूँ। अतः आप मेरी बातों पर शंका ना कीजिए। राजा नहुष ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़े संकट में हूँ। मेरे कारण एक महर्षि अपने प्राणों का उत्सव करने को उद्यत हुआ है। यदि उनका उचित मूल्य आप बता दें तो यह आपका बड़ा अनुग्रह होगा। इस भयंकर कष्ट से मुझे, मेरे राज्य और मेरे कुल की रक्षा कीजिए। नहुष की बात सुनकर मुनि कहने लगे, राजन, ब्राह्मण और गौएं एक ही कुल की हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप है, गौएं हविष्य रूप। ब्राह्मण और गायों का मूल्य नहीं लगाया जाता, अतः आप इन कीमत में एक गो प्रदान कीजिए। मुनि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करके महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा, महर्षि, मैं एक गो खरीदकर आपके लिए लाया हूँ। अब आप उठने की कृपा कीजिए। मैंने यही उचित मूल्य आपका समझा है। राजा की बात सुनकर महर्षि बोले, राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। निश्चय ही संसार में गाय के समान कोई दूसरा धन नहीं। गाय के नाम और गुणों का कीर्तन, कथा श्रवण करना, गाय का दान करना, दर्शन करना, इससे अधिक प्रसन्नता की बात नहीं। ये सब कार्य संपूर्ण कार्यों को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती हैं, उनमें पाप का लेश मात्र नहीं।
गौएं ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को भविष्य प्रदान करने वाली हैं। स्वाहा और वष्टकार सदा गौ में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएं ही यज्ञ का संचालन करने वाली हैं। वे विकार रहित अमृत धारा हैं और दोहने पर अमृत देती हैं। गौएं ही स्वर्ग की सीढ़ी हैं। गौएं स्वर्ग में भी पहुंचा देती हैं और सभी कामनाओं को पूरी करने वाली देवी हैं। तदंतर मल्लाहों ने मुनि से उनकी दी हुई गौ को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। मुनि ने गाय लेकर कहा, मल्लाह, इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब तुम जल में उत्पन्न मछलियों के साथ स्वर्ग जाओ। देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग चला गया। उनको इस प्रकार स्वर्ग जाते देख राजा माहुष बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद राजा नहुष ने गौ की पूजा की और गौ माता ने उन्हें धर्म में रहने का आशीर्वाद दिया और राजा अपने नगर को लौट गए और महर्षि अपने आश्रम को चले गए। तो प्रेम से बोलो, गाय माता की जय। अब आप सुनेंगे सभी दुखों को नष्ट करने वाली, सुख प्रदान करने वाली भगवान शिव की कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर में भगवान शिव का दिव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान को जलाभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आसमान से बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त है, प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे थाल उठाया, थाल तो पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी बड़े ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल उसी जगह पर रख दिया और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। वे भी थाल को यथास्थान पर रखकर चले गए। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, हे प्रजाजनों, मैं महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज बहुत लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके सभी दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लगा। लेकिन किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय किसान का आगमन हुआ। वे बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ रहा था तो कोई भिखारी मिल गया, कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह भी उसने भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर गया, महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार ही मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वे आदमी बोला, हम तो देख चुके, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, तो सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। तो जैसे उसने थाल उठाया,
लोगों की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों के मन में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो, कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव जी तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून मिलता है, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखकर मुझे आनंद और खुशी होती है, उसी में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी दरिद्रता को दूर करना। अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर में एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोले, अरे कीचड़ से भरे गंदे पांव से सब जगह मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा जो माता लक्ष्मी थी वह गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर दिया। उन दोनों को सेठ के महल के पास एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े बने भगवान विष्णु ने माता बनी बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में आश्रय मांगकर देखें। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देगा? और ठहरने को जगह भी मिल गई तो रात भर इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। बूढ़ा बोला, कुछ भी हो, मुझे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया लिए, मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले आई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल गिरकर कोठरी गीली हो चली, परंतु उस स्त्री ने तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर दो पुराने धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दलान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है और ना दूध है और ना चीनी। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। वह भी सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने वृद्धों को खाट पर सुलाया और खुद दोनों धरती पर लेट गए। प्रातःकाल जब बारिश बंद हो गई तो बुजुर्ग जाने लगे।
स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में कुछ चने पड़े थे, उन्हें पीसकर आटा गूंदा, रोटियां बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता हम निर्धन हैं, जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी ना कर सकी। आशा है आप क्षमा करोगी। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। आज तू जो चीज छुएगी वे दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपनी हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जो उसने उन्हें उलटकर रखा तो वह दोबारा भर गई। अब उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी फिर से भर जाती। दिन भर उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब ये समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक ही रात में अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब बात कह सुनाई। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार उन्हें वे बूढ़ा बुढ़िया मिल जाएं, तो वह भी घर भर अशर्फिया प्राप्त कर लेंगे। देवता तो लोगों की इच्छा के अनुसार ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले पड़ रहे थे, तो वही बुढ़िया फिर उस सेठ के द्वार पर पहुंची। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने जल्दी से जाकर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी उन्हें दो फटे पुराने वस्त्र दे दिए। बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी ले आई। ओढ़ने को दो फटे कंबल भी कहीं से मांगकर दे दिए। फिर सेठ सेठानी उसी कमरे में गद्दा बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुम्हें भगवान देगा। आज तुम जिस काम को हाथ में लोगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक एक हाथ से हांडी पकड़ी और इस छीना झपटी में हांडी टूट गई। कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तो कमरे में तुरंत ही बथुआ बिखर जाता। सवेरे से शाम हो गई। कमरा साफ करते करते तो ठीक ही तो कहा है, जैसी जिसकी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।